मैं PM मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, RPG गवर्नमेंट कॉलेज लालचौक। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकंड इतिहास विषय के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि अपना जो पूर्ववर्ती वीडियो था उसमें अपन ने मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियाँ थी, जिसमें राजस्व का आय व्यय का लेखा तैयार करना और दोआब में कर वृद्धि और कृषि विभाग का निर्माण, इन तीन नीतियों पर अपन पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो राजधानी परिवर्तन की गई थी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी दिल्ली थी उसको परिवर्तन करके और दक्षिणी भारत में देवगिरी दौलताबाद ले गए। और ये उत्तरी भारत से लगभग 700 मील दक्षिण में है। और इतने दूर राजधानी परिवर्तन करने की ऐसे क्या वजह रही कि जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गए। देखो, हमें जो तत्कालीन जो विद्वान थे उनका जो विवरण मिलता है, उस आधार पर हम कुछ कारण ढूंढते हैं कि जिनकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में ट्रांसफर किया। बर्मी समकालीन लेखक थे, जियाउद्दीन बर्मी, उन्होंने जो कारण दिया है वो दिया है कि दौलताबाद राज्य के बीच में स्थित है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज्य है वो का जो केंद्र बिंदु है, यानी बीच में वो दौलताबाद पड़ता है। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया। लेकिन बर्मी के तरफ को अगर हम उसका परीक्षण करते हैं तो हमें ये जान पड़ता है कि हो सकता है कि बर्मी को भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं हो, क्योंकि जो दौलताबाद है वो राज्य के बीच में स्थित नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य है उस साम्राज्य में दौलताबाद तो बिल्कुल दक्षिण में है। तो जो इन्होंने जो तर्क दिया है वो तर्क संगत नहीं है कि दौलताबाद राज्य के बीच में स्थित था। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन कर लिया। तो ये कारण तो हमें जब इसका परीक्षण करते हैं तो परिवर्तन का कारण सही नहीं जान पड़ता है। दूसरा जो कारण दिया है वो दिया है मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। मंगोल, चूंकि जो आपका उत्तरी पश्चिमी सीमा है उधर से मंगोल आक्रमण हो रहे थे और मोहम्मद बिन तुगलक इन आक्रमणों से बचने के लिए अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया। ये कारण बताया गया है। लेकिन जब हम इस कारण का भी परीक्षण करते हैं तो ये कारण भी हमें ठीक नहीं जान पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है कि देखो, जो मंगोल आक्रमण हो रहा है उत्तरी पश्चिम सीमा पर, उसका मुकाबला आप दिल्ली रहकर कर सकते हो या सुदूर दक्षिण में जाकर के आप दौलताबाद से। तो ये कारण हमें ठीक नहीं जान पड़ता है। क्यों नहीं? क्योंकि जब मंगोल आक्रमण आपके उत्तरी पश्चिमी सीमा पर होंगे, उन आक्रमणों का आप मुकाबला, उनकी कार्यनीति दिल्ली में रह करके करना ज़्यादा आसान है और दक्षिणी भारत में दौलताबाद से करना बहुत कठिन काम है। और आप कहाँ सुरक्षित रहे जब आपके उत्तरी पश्चिमी सीमा की आप सुरक्षा नहीं कर सके, तो उधर से आक्रमणकारी आपके राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, आपके राज्य का काफ़ी हिस्सा घेर लेंगे। तो ये तर्क भी बिल्कुल ही निराधार है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों के आक्रमणों की सुरक्षा की वजह से अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया। तीसरा जो कारण है वो बताया गया है कि दक्षिणी भारत में इस्लाम धर्म का
प्रचार करने के लिए। क्योंकि उत्तरी भारत जो दिल्ली सल्तनत है उसका ज़्यादातर साम्राज्य उत्तरी भारत में था और उत्तरी भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार भी हो गया था और दक्षिणी भारत में इसका प्रसार नहीं था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को ही दौलताबाद ले जा करके और उस दक्षिणी भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहता था, ये कारण बताया गया है। लेकिन हम जब इस कारण का भी परीक्षण करते हैं तो ये बात हमें सही नहीं जान पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? कि स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा कोई धर्म पर चलने वाला व्यक्ति नहीं था, उसने ऐसा कोई धर्म के लिए कार्य नहीं किया। उल्टा उनका जो प्रारंभिक शासनकाल है उसमें तो वो जो उलेमा और जो सरा होते हैं उनकी बात बिल्कुल ही वो मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल वो राज्य में हावी नहीं होना देना चाह रहा है उनको। तो इस तरह से जो व्यक्ति इतना शासन में उनका योगदान ही स्वीकार नहीं कर रहा है, शासन अपने हिसाब से कर रहा है और उलेमाओं और सराओं पर अपना नियंत्रण रख रहा है, वो व्यक्ति दक्षिणी भारत में इस्लाम धर्म प्रसार के लिए राजधानी परिवर्तन एक ऐसा कारण बताया गया, वो हमें सटीक जान नहीं पड़ता है। चौथा जो कारण, हम तत्कालीन जो विद्वान थे इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय के विद्वान है और उन्होंने जो कारण बताया है वो ये बताए थे कि सुल्तान को दिल्ली वासियों के द्वारा गुमनाम पत्र दिए जाते हैं और उन गुमनाम पत्रों के द्वारा सुल्तान को गाली दी जा रही है। तो सुल्तान दिल्ली वासियों को एक सबक सिखाने के लिए अपनी राजधानी को परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद में किया है। ये कारण कौन बता रहा है? इब्न बतूता। हालांकि समकालीन विद्वान है, लेकिन अगर हम इस कारण का भी अगर परीक्षण करते हैं तो ऐसा कोई ठोस कारण इसमें हमें जान नहीं पड़ता है, क्योंकि मान लो गुमनाम पत्र देना कोई ऐसा कोई विशेष बड़ा कार्य नहीं है। और दूसरा, इस बात की क्या गारंटी है कि वो दक्षिण भारत में जाकर के रुक जाएंगे गुमनाम पत्र लिखते हुए। और प्रशासन आपके हाथ में, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको ढूंढो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुल्तान को गालियां दे रहा है। तो इसका विकल्प यह नहीं है कि आप अपनी राजधानी को ही दक्षिणी भारत में शिफ्ट कर दो। तो इसीलिए जो इब्न बतूता जो कारण बताता है कि सुल्तान को गुमनाम पत्र के द्वारा गालियां दी जा रही थी और इसकी वजह से उन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तन कर लिया, तो ये कारण भी हमें ठीक ध्यान नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ भी रहा हो मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन करने का, तो ये तो है कि उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में परिवर्तन कर दी और अपनी पूरी जनता को यह निर्देश दे दिया कि सभी दिल्ली वासी दिल्ली से दौलताबाद के लिए रवाना होंगे। हालांकि इस काम के लिए उन्होंने कुछ 700 मील के आसपास तो सड़कें बनवाई, 6000 वृक्ष भी लगाए, लेकिन क्योंकि उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत बहुत दूरी का मामला है और पूरे दिल्ली वासियों को लेकर जाना भी बहुत ही कठिन कार्य है, इसके लिए यहाँ तक कहा है कि सभी को रवाना करने के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक एक रात दिल्ली और रुका है और उसने रात को अपने जो कर्मी थे, सुरक्षा कर्मी, उनसे पूरी दिल्ली का निरीक्षण करवाया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति दिल्ली में रह गया हो, कहीं किसी घर में दीपक जल रहा हो, चिमनी जल रही हो। तो पता चलता है कि पूरे शहर में घूमने के बाद में केवल 2 ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो दौलताबाद जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें एक लंगड़ा और एक अंधा 2 व्यक्ति थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम तो दौलताबाद नहीं जाएंगे। सुल्तान के पास जब खबर आई तो सुल्तान ने इस प्रकार का आदेश दे दिया कि दोनों व्यक्तियों को घोड़े से घसीटता हुआ दौलताबाद ले जाओ। तो इसका मतलब ये है कि कितना कठोर उन्होंने निर्णय जनता पर डाला था। हालांकि वो थोड़ी दूर में ही मर गए, उनके अस्थि पंजर भी बिखर गए। तो इस तरह का मतलब एक बहुत ही कठोर
आदेश देकर के और पूरी दिल्ली वासियों को दौलताबाद में ले गया। अब देखो, कोई भी व्यक्ति अपना घर बहुत विकट समस्या आने के बाद ही छोड़ने को मजबूर होता है। छोटी मोटी समस्या से कभी व्यक्ति अपना घर नहीं छोड़ता। भले कितनी परेशानी आ जाए, वो रहना अपने घर में चाहता है, परेशानियों का मुकाबला संघर्ष करेगा वो। लेकिन जब सुल्तान ने इस प्रकार का आदेश दे दिया तो उसके आदेश की अनुपालना में लोग को छोड़ना पड़ा मजबूरी में दिल्ली। अब वो दक्षिणी भारत में चले गए, वहाँ जाते उनको वो रास नहीं आया वहाँ का वातावरण, और रास्ते में इतनी परेशानी हुई कि बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही मर गए। और जब दौलताबाद चले गए, कुछ समय के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बहुत ही गलत निर्णय ले लिया है, यहाँ दिल्लीवासी कुछ भी नहीं है और यहाँ से उत्तरी भारत का प्रशासन चलाना भी मेरे लिए संभव नहीं है। तो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए एक पुनः आदेश निकाल देता है मोहम्मद बिन तुगलक कि अब सब वापस दिल्ली को चलो। अब बेचारी बड़ी मुश्किल से तो जनता दौलताबाद पहुंची है। अब फिर उन्हें वापस दिल्ली के लिए वहां से रवाना कर दिया। तो जैसी जाने में समस्या आई ऐसे आने में समस्या आई, तो बहुत सारे लोग फिर रास्ते में मर गए, बहुत बड़ी विकट परेशानियां भोगते हुए और दिल्ली आए। दिल्ली के बारे में ये बताते हैं कि जो पहले दिल्ली का जो स्वरूप था उसमें लौटने में दिल्ली को वर्षों लग गए। यानी इतनी अस्त व्यस्त हो गई दिल्लीवासी, इतना नुकसान हो गया कि पहले की स्थिति में पहुंचने में उन्हें बहुत सारा समय लग गया। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजधानी परिवर्तन का जो एक निर्णय था वो बहुत ही गलत निर्णय था और वो निर्णय असफल रहा। उस असफलता के हम कुछ कारण होते हैं। जैसे पहला उसमें कारण है कि वो सभी नागरिकों को लेकर के दिल्ली से दौलताबाद गया, जबकि ये उसका निर्णय सही नहीं था। अगर मान लो उसको राजधानी परिवर्तन करना था तो दिल्ली से दौलताबाद कर लेता, लेकिन वो केवल अपने प्रशासन को ले जाता। यानी जो प्रशासन की राजधानी है वो ही दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन करता, और उसमें जिन व्यक्तियों को अगर प्रशासन के साथ रहना है और जिनकी आवश्यकता है या वो अपने आप स्वयं अपनी इच्छा से वहाँ चले जाते, जिनको व्यापार करना है या फिर प्रशासन से जुड़े हुए मुद्दे पर कोई काम करने वाले हैं, तो वो अपने आप दिल्ली से दौलताबाद चले जाते। पूरी जनता को ले जाना का जो निर्णय था वो मोहम्मद बिन तुगलक का गलत निर्णय था। तो इसीलिए केवल प्रशासन की राजधानी चेंज करनी थी। दूसरा, दिल्ली के जो मुसलमान लोग थे दिल्ली में, उनको दक्षिणी भारत का हिंदू वातावरण पसंद बिल्कुल नहीं आया और वो उसमें जाकर के और एक तरह से अपने आप को फंसे हुए महसूस कर रहे थे और वो उससे आज़ादी चाह रहे थे, वो खुश नहीं थे। इसीलिए सुल्तान ने अपने इस निर्णय को बदलना पड़ा और वापिस उनको भेजना पड़ा। तीसरा, जो पहले कारण बताया गया है कि मंगोलों की सुरक्षा के लिए वो दक्षिणी भारत चला गया, जबकि आप जो मंगोल आक्रमण हो रहे हैं, यानी हमारे जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है, उस सीमा की सुरक्षा तो हम दिल्ली में रहकर ही ठीक ढंग से कर सकते हैं, दक्षिणी भारत से नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये भी एक सुरक्षा का भी कारण रहा है, इसलिए उनको वापस बदलना पड़ा और इसमें इसीलिए वो ऐसा बन रहा, क्योंकि दौलताबाद से मंगोल आक्रमण के उत्तरी पश्चिमी सीमा का सुरक्षा करना असंभव कार्य था। और एक हम ये देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो परिवर्तन की, देखो इसमें एक तो पहली बात तो ये थी कि जो स्थान चुना वो ही उपयुक्त नहीं था।
यानी राजधानी परिवर्तन कई शासकों के द्वारा की गई है, लेकिन वो पहले वाली राजधानी से अच्छा स्थल, अच्छी सुविधा वाले स्थान को चुना है। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो स्थान का सिलेक्शन किया है वो सिलेक्शन ही गलत था। यानी वो बिल्कुल दक्षिणी भारत का आपने जगह चुन ली और दक्षिणी भारत से आप उत्तरी भारत को कंट्रोल करना बहुत ही असंभव कार्य था। और जबकि चूंकि मुख्य आपका साम्राज्य उत्तरी भारत में ही है, उत्तरी भारत में ही आपका वो है, तो इसलिए पहली गलती तो हम क्या मानते हैं कि राजधानी के लिए जो स्थान चुना है उस स्थान ही उपयुक्त नहीं था। और नंबर दो हम ये मानते हैं कि जो राजधानी उन्होंने परिवर्तन की है, जो परिवर्तन करने का तरीका है वो तरीका गलत था। ये थोड़ा है कि आप पूरी जनता को अपने साथ लेकर के चले जाओ, आप अपने प्रशासन को ले जाते, जैसा कि हम बाद में हम देखते हैं मुगलों के समय में दिल्ली से राजधानी आगरा ट्रांसफर हुई है, लेकिन किस रूप में हुई है? ठीक है, राजा यहाँ रहने लगे, प्रशासन यहाँ रहा है और जनता कोई किधर नहीं गई है और दिल्ली से भी उनके काम होते रहे हैं। तो कभी जनता को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि प्रशासन आगरा से चल रहा है या दिल्ली से चल रहा है मुगलों के टाइम, और इसकी कोई किसी को परेशानी नहीं है। और आगरा और दिल्ली ज़्यादा इनकी दूरी का भी वो नहीं है। तो इस तरह से इस रूप में राजधानी परिवर्तन होती, स्थान सही होता और प्रशासन की वो होती। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो राजधानी परिवर्तन का था वो निर्णय ठीक नहीं था और उसके लिए स्थान और परिवर्तन करने का तरीका ये दोनों ही ठीक नहीं थे। इस तरह से राजधानी परिवर्तन की जो योजना थी वो भी उसकी असफल हो गई और उसको वापस बदलना पड़ा। इससे सरकार की राजस्व हानि भी हुई और सुल्तान जनता में अप्रिय हो गई, उसकी योजना असफल हो गई।